हेलो डियर, अगला हमारा आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है। कक्षा 8 गणित कार्य पुस्तिका के लिए इसमें पहला प्रश्न है, संख्या ज्ञान की समझ विकसित कर पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें एक संख्या दी गई है जहाँ पर कुछ ब्लैंक रखा गया है। 27,879, यहाँ पर 80, 81, 82, 83 और यहाँ पर कितना आ जाएंगे भी 84 आ जाएंगे। तो आपको इस प्रकार ये संख्या लिखनी है। 27,880 आ जाएगा, फिर 27,881 आएगा, फिर 27,882 आएगा। ये तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 6,12,403 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर लास्ट में आप 3 की जगह 4 लिखोगे, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 इस प्रकार लिख दोगे। यहाँ पर ये सवाल देखने होंगे आपके, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ पहले। आगे दिया हुआ -3, फिर क्या आएगा अभी -2, फिर -1, फिर क्या आएगा अभी 0, फिर 1 आएगा, फिर कितना आ जाएगा अभी 2 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या खोजनी है आपको। कैसे खोजोगे भी? अब ये 4-4 अंक की संख्याएं हैं सारी। तो अब देखो भी, आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर जाओ। हजार का अंक जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। सबसे बड़ा कौन सा है भी? 6। 6 सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखा जाए बड़ा कौन सा है, तो ये 5-5 अंक की संख्या है। तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर जाओ। यहाँ पर 10,000 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। पता नहीं चल रहा। अब अपने को जाना है हजार पर। यहाँ पर हजार का अंक 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। तो ये 8 और 8 में से एक संख्या होगी। अब भी पता नहीं चल रहा अपने को। अब जाएंगे हम सैकड़ा पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा का यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है। तो ये 9 बड़ा होता है, ये बड़ी हो जाएगी। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की वर्कबुक का हल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ देखो अभी अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें लिखना है अभी अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखो भी संख्या दी गई है। अवरोही क्रम होता है पहले बड़ी, फिर छोटी, घटते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर देखो भी 1, 2, 3, 4, 5 अंक की संख्या है। यहाँ पर ये 6 अंक है। ये 5 अंक है, 5 अंक है, 5 अंक है, ये 6 अंक है। तो पहले तो 6 अंक की आएगी। तो यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ 3 लाख है, यहाँ पर कितना है भी 6 लाख है। 6 लाख सबसे बड़ी है, तो ये संख्या सबसे पहले आ जाएगी। इसके बाद में ये 3 लाख की आएगी। ठीक है। अब देखो भी यहाँ पर कोमा लगाओगे। अब यहाँ पर संख्या बच गई 1, 2, 3, 4। इनमें देखो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर 10,000, यहाँ कितना है 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। तो 9 बड़ी है 8 से। तो 9, 4, 6, 7, 6 आ जाएगी। फिर 8 वाली आ जाएगी, 8, 4, 6, 7, 6 आ जाएगी। फिर 3 वाली आ जाएगी, 5 वाली आएगी, फिर 3 वाली आएगी। ये क्या लिखोगे भी? 5, 8, 6, 7, 9। यहाँ पर 3, 2, 6, 7, 4 ये आ जाएगी। इनका पूछा जाए आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्या होता है अभी? बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी आएगी। सबसे छोटी इसमें कौन सी है अभी? माइनस की संख्या सबसे छोटी होती है, जो बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। -15 आएगा पहले, फिर -10 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर माइनस से कुछ संख्या है ही नहीं, फिर आएगा 0, फिर 3, फिर 5, फिर 10। इस प्रकार लिखना है। आगे दिए हुए निम्नलिखित संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखो। 20,024। तो यहाँ पर कितना है? 20,000 है। 24, तो पहले आप 24 लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, तो इतने 20,000 आ जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 है, 24 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको शब्दों में लिखना है आपको। कितना आ जाएगा अभी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 78,000, 78,056। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5, 7, 6, 0, 2 और 9 को सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी बनानी हो तो बहुत ईजी है।
सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे 9, इसके बाद में इससे छोटा अंक 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि पहले छोटा आएगा अंक, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं लेना है अपने को पहले। अगर 0 लेंगे तो इसमें फिर ये कितने हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी 6 की बजाय। तो पहले हम 2 लेंगे, क्या लेंगे अभी 2, फिर 0 लिखेंगे, 2 0 5 6 7 9, इस प्रकार लिखेंगे। दी गई संख्या का विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप इसका लिखना है तो पहले 8 लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,000 है तो 8 के बाद में 3 अंक है, 3 शून्य लगा दो। फिर 9 लिखो, 9 के आगे सैकड़ा, 2 अंक है तो 2 शून्य लगाओ। 4 लिखो दहाई में, फिर 1 अंक है तो 1 शून्य लगाओ, फिर 6 लिख दो। इस प्रकार लिखना है। यहाँ पर 2 लिखोगे, 1 2 3 4 अंक है तो 4 शून्य लगाओ। 5 लिखोगे, फिर 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य लगाओ। 1 2 3 अंक है तो क्या लगाओगे, 3 अंक शून्य। यहाँ पर 4 अंक है तो 4 शून्य लगाओ यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 आगे, 0 का 0 ही होता है, लिखने आवश्यकता ही नहीं है। फिर 5 के आगे 1 अंक है तो 1 लगाओ, फिर 6 का क्या आ जाएगा, अभी 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भी दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पर 3/5, 8/5, 9/5 और 10/5 दिया गया है। यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 पार्ट किए गए एक के। अब देखो भी यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3/5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 5/5 तो 1 हो गया, फिर 6/5, 7/5, यहाँ पर आ जाएगा 8/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/5, और यहाँ पर आ जाएगा 10/5। 5 का भाग 10 में देंगे कितना आ जाएगा, अभी 2 आ जाएगा। आगे देखिए भी नीचे दी गई संख्या गई भिन्न को दशमलव में बदलना है। 10 का इसमें भाग देंगे तो 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, 1:5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। इसमें 1 2 शून्य में तो 38 में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, इतना आ जाएगा। इनमें से बड़ी छोटी भिन्न चूज करनी है आपको। तो 1/2 9/9 में, 9/9 में बड़ी भिन्न कौन सी है अभी, ये तो 1/2 है, ये कितनी है अभी 1 है, ये 1 बड़ा होता है 1/2 से, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो भी ये 1 है, ये 7/8 है, तो ये 8/8 होती तो 1 होती, ये 1 से कम है तो ये 1 बड़ा इससे, ठीक है। क्योंकि 8 का भाग 7 में देंगे, यहाँ पर 8/8 होती ना, तब 1 के बराबर होती, क्योंकि 8 का भाग 8 में देने से 1 आता है, तब 1 1 बराबर हो जाती। अब 7 छोटा है, छोटी आएगी। हल कीजिए, इनका जोड़ करना है, आप कर ही दोगे, इनका भी जोड़ करना है, इसका क्या करना है, भी भाग देना है। जैसे मैं करता हूँ, पहले देखो भी इनका जोड़ ये आएगा 10,326, इनका जोड़ आएगा 80,389, और इसमें भाग देंगे तो 0.35 लिखोगे इस प्रकार। तो 5 का भाग देंगे तो पहले भाग जाता नहीं है, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाओगे, फिर 3 में भी भाग नहीं जाता, फिर शून्य लगाओगे, फिर 35 में भाग जाता है, 7 पंजे 35, तो ये 0.07 आपका आंसर आएगा सही। प्रश्न संख्या 6 देखिए भी, हल कीजिए। संख्या 64,542 में 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। गुणनफल मतलब गुणा। इस अंक का स्थानीय मान कितना है अभी 4 के आगे 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 शून्य लगा दो, गुणा में ये दाई पर आया हुआ है 4, इसके बाद में 1 अंक है तो आप ये लिख दो, इनको गुणा करना है आपको। 4 चौका 16 लिखो, 1 2 3 4 शून्य लगा दो, ये आ जाए 1,60,000 आंसर आ जाएगा इसका। कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014 और 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने कितने लोग आए, इनका जोड़ करना है आपको। कितने लोग आए भाई, 30,167 लोग आएंगे, इनका जोड़ करना है आपको। अगला है, एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये भुगतान किया। तो एक टेलीविजन सेट की कीमत कितनी होगी भी, आपको 8,07,750 रुपये में 150 का भाग देना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर लिखना है आपको। आप लिखोगे
₹5,385 उसने क्या किए भी एक टेलीविजन पर खर्च किए। आगे देखिए भी, हल कीजिए 15 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। क्या लिखने भी, प्रथम 5 गुणज लिखने 15, 30, 45, 60, 75, 90। इस प्रकार आप लिखते जाओगे, 5 पूछे तो 5 लिखने हैं आपको। ठीक है। 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज क्या है? 7 और 11 का छोटा गुणज पूछा इसने, तो 7, 14, 21, 7 के गुणज लिख लो आप, 28, 33, 42, 49, 11 लिखो, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77। ठीक है। तो इसमें तंत्र आगे, यहाँ पर देखो आगे आगे जाएगा 56, 63, 70 और 77। तो सबसे छोटा गुण जो होगा स्तंत्र, क्या होगा अभी? स्तंत्र। 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुण जो है स्तंत्र। इससे छोटा कोई गुण नहीं है, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सेम हो। अब उत्तर कितना आ जाएगा अभी? स्तंत्र। 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है अभी? महत्तम समापवर्तक निकालना है। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे अभी? 2, 2, 2, 3 और 3 होंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दुआ 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भी, ये 72 के गुणनखंड है, 36 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। इनमें समान गुणज कितने अभी? ये दोनों यहाँ पर आए हुए, 3 यहाँ पर आए हुए, तो ये समान गुणज है, तो इनका कितना होगा अभी? महत्तम समापवर्तक कितना होगा अभी? 36 होगा। कितना होगा अभी? 36 होगा। यहाँ हल कीजिए, इनका जोड़ करना है, इनका लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा अभी? 5। तो 5 का भाग 5 में दिया एक बार, तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, प्लस में 5 एक बार, 1 का 4 से गुणा करेंगे 4, तो 5/5 अर्थात कितना आ जाएगा? भाग देंगे तो 1 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा अभी? 1। इनका भी जोड़ करना है आपको, तो 7 और 5 कितने होते हैं अभी? इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा 35, 7 5 35। 5 का भाग देंगे 35 में 7 आएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 7 का भाग 35 में देंगे कितना है? 5, 5 का 1 से गुणा करेंगे 1, 5, 1 5 1 का 5, तो ये हो जाएगा 19/35। तो -10 प्लस -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? -12। कितना हो जाएंगे भी? -12 हो जाएंगे। अगला देखिए भी, हल कीजिए। 2000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 2000 ग्राम में 2 किलो हो जाएंगे। 2000 को 1000 से भाग दे देंगे हम। अब यहाँ पर किलोग्राम पूछा है, तो 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.750 किलोग्राम, क्योंकि 1000 में 3 शून्य होती है, 1 2 3 के बाद में क्या लगा? दशमलव लगा देंगे। 3.5 करेंगे वो ग्राम में चेंज करना है, तो 3 किलो में 3000 ग्राम हो गए, 500 ग्राम, 5 में 500 ग्राम हो गए, तो ये हो जाएंगे 3500 ग्राम। 1000 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। हल कीजिए। 5 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट जोड़ने हैं आपको। 7 और 5 12 घंटे हो गए, 45 मिनट में 15, 1 घंटा ये हो गया, 12 13 घंटे हो जाएंगे। ठीक है। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57 रुपये 50 पैसे है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है, तो 57.50 को 15 से गुणा करना है आपको। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 862.50 रुपये आ जाएगा। भिन्न 3/4 का प्रतिशत में बदलना है आपको। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे अभी? 100 से गुणा करेंगे। 3/4 है, तो गुणा में 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी? 25 25 दिया
75 कितना आ जाएगा अभी 75%। आ जाएगा कितना आ जाएगा अभी 75% आएगा। 3/4 गुना 100 25 दिया 75 आ जाएगा। ठीक है, हल कीजिए। एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा। 25 लीटर में से आपको माइनस करना है 15 लीटर 750 ml। ठीक है, तो अब देखिए भी कितना शेष बचेगा। 15 में से ये घटाना है आपको, ये आज कितना आ जाएगा अभी 9 लीटर 250 मिलीलीटर दूध है। 9 लीटर 250 मिलीलीटर दूध है, उसके पास शेष बचेगा। 25 में से ये आपको घटाना है। ठीक है, अब देखिए भी यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये है तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे, 372 को आपको 36 से भाग दे देना है, उतने ही दर्जन केले आ जाएंगे। ठीक है, तो या आप इस प्रकार कर सकते हो, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं तो 36 रुपये में कितने केले आएंगे, 12 से भाग दे दोगे तो 3 रुपये। 3 रुपये का एक केला आता है, 372 में आप 3 का भाग दे दोगे तो 1 2 6 126 केले आ जाएंगे। इस प्रकार अब इजी रहेगा कि 1 दर्जन में 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये है, तो एक केला कितना होगा अभी 3 रुपये, और 372 में रुपये में कितने केले आएंगे, तो 3 रुपये से भाग दे दो 126 केले आ जाएंगे। यदि मूलधन 5,000 रुपये है, दर 8% वार्षिक है, तो समय 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें क्या लिखोगे भी 5,000 गुना में वार्षिक दर कितनी है अभी 8% है और 3 वर्ष के लिए, तो 8 गुणा में 3/100। इसको हल करोगे तो इसका साधारण ब्याज आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा अभी 1,200 रुपये ब्याज आ जाएगा। कितना रुपये ब्याज आएगा अभी 1,200 रुपये ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी सत्य और असत्य कथन खोजने आपको। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है, ये सत्य बात है। 90 90 180 डिग्री होते हैं तो सरल कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है। प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 के मध्य होता है, तो ये असत्य है। दो पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसमें दो पूरक कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये असत्य कथन है। क्या है भी असत्य कथन है। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या बतानी है। ये 500 रुपये का नोट है, इसमें कितनी भुजाएं हैं अभी 1 2 3 4, कोने कितने अभी 1 2 3 4, 4 ही कोने हैं। पासे के कुल पृष्ठ फलक और कोनों की संख्या बतानी है। एक पासा होता है, एक बॉक्स होता है, डिब्बा जैसे चौक का डिब्बा हो, उसमें कितने फलक होते हैं अभी 6 फलक होते हैं, 6 भुजाएं होती हैं, और कोने कितने होते हैं अभी 8 कोने होते हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसे क्या क्या कहेंगे अभी समत्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे अभी समत्रिभुज। तो उसके कोण होंगे, क्या पूछा है अभी सॉरी, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण की माप पूछी गई है। इसमें आपका सभी कोण कितने डिग्री होंगे अभी 60 डिग्री को होंगे, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है अभी 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण क्या होगा अभी 60 डिग्री का होगा। अब देखिए हल कीजिए, इनका आपको परिमाप बताना है। देखो भी परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है, वो क्या कहलाता है अभी परिमाप कहलाता है। कोई भी आकृति हो इनका भी इनको जोड़ेंगे तो 3.5 को 4 से गुणा कर दो या 4 से, या इनको परिमाप का सूत्र क्या है अभी भुजा गुणा में 4 होता है। वर्ग वर्ग का परिमाप निकालना हो तो इनको कितना हो जाएगा अभी ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन तीन चारों को जोड़ लो आप, कोई परिमाप हो जाएगा। अभी इनका देखो अभी ये 6 है तो ये भी कितना है आयत की 6 होगी, ये 3 है तो ये कितनी होगी भी 3 होगी। आयत की दोनों आमने सामने की भुजा क्या होती है भी समान होती हैं। अब देखो भी जोड़ लो 6 6 12, 12 3 15, 3 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी 18 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालना, क्या निकालना है अभी परिमाप नहीं निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप तो 18 आ जाएगा,
क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 6 गुणा में 3, तो 6 3 18 ही क्या हो जाएगा अभी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी। ए डी कितना दिया हुआ अभी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ अभी 8 दिया हुआ है, तो ये 4 है, ये भी कितना है अभी 4 है, तो इसका क्या निकालना है अभी क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अभी 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार कितना है अभी 4, ऊंचाई कितनी है अभी 7, कितना हो जाएगा अभी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 14। इस त्रिभुज का कितना गया अभी 14 आ गया, इसका कितना करना है अभी 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अभी 28 आपका आंसर आ जाएगा, 28 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसकी एक ही भुजा कितने लिए अभी 4 लिए। अगर हम इसको पूरे को लेंगे तो ये 8 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी अगर 8 इस त्रिभुज का तो 14, इसका भी 14 है, दोनों का एक साथ निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे भी 8 लिखेंगे आधार, तो ये 28 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार रख सकते हो 1/2 गुणा में 8 गुणा में 7, तो 4 गया 7 चौके 28 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इनका माप करना है डिग्री से, और क्या करना है अभी माप के आपको यहाँ पर लिखना है। इसका माप करेंगे हम तो कितना होगा अभी ये 120 डिग्री का हो रहा है, कितना डिग्री हो रहा है अभी 120 डिग्री का है, और ये क्या है अभी एक रेखाखंड है, इसी सेंटीमीटर में लंबाई मापनी है आपको, आप स्केल के द्वारा इसकी लंबाई माप सकते हैं। इस प्रकार आप मापेंगे तो ये क्या है अभी 1 2 3 3.5 सेंटीमीटर होगी, 3.5 सेंटीमीटर इसका यहाँ लिख दोगे आप। और इसमें क्या करना है अभी डिग्री मापनी है, इसी प्रकार आप यहाँ पर दोबारा रखेंगे इसको, और ये कितना होगा अभी 160 डिग्री का कोण होगा, 160 डिग्री का कोण का प्रकार पूछा जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे अभी अधिक कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभी अधिक कोण। 90 डिग्री और 160 डिग्री के मध्य में जो कोण होता है वो अधिक कोण कहलाता है। अगला हल कीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो इस प्रकार का एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा 6 है, तो समान भुजाएं समबाहु है, मतलब समान भुजाएं हैं, तो इन तीनों की लंबाई क्या होगी भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो इनका परिमाप बताना है, तो 6 प्लस में 6 प्लस में 6 जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा अभी 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक इस प्रकार का वर्ग है, इसकी एक भुजा क्या है अभी 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है अभी एक वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं अभी समान होती हैं। सूत्र क्या होता है वर्ग का भी भुजा गुणा में भुजा होता है, ये सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र। 10 गुणा में 10 अर्थात 100 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा आपका। भुजा स्क्वायर भी कह सकते हो आप, भुजा स्क्वायर भी कह सकते हो इसको, भुजा गुणा भुजा भी कह सकते हो, तो ये आपका उत्तर आएगा। एक वर्त की परिधि कितनी है अभी 198 सेंटीमीटर है, उस वर्त की त्रिज्या निकालनी है। एक वर्त है की परिधि क्या है अभी 198 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्या निकालनी है अभी त्रिज्या निकालनी है। सूत्र क्या होगा अभी सूत्र होगा 2 पाई आर, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है अभी 2 पाई आर, 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर अपने को ज्ञात करना है त्रिज्या, और इसकी परिधि कितनी दी हुई अभी 198 दी हुई है। अब आर को इधर ले लेंगे, अब आगे क्या होगा अभी 198 सेंटीमीटर है, 198 गुणा में 7 बटे में 22 गुणा में 7, 22 गुणा में 2, 22 गुणा में 2 नीचे आ जाएगा ऊपर ही आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा अभी इसमें 22 निमा कितना होते हैं अभी 198 होते हैं, 9 7 63 बटे में 2, तो भाग से भाग देंगे तो 32.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी त्रिज्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी त्रिज्या 32.5 सेंटीमीटर।
संख्याओं की टेली चिन्ह लिखिए। टेली चिन्ह क्या, 4 का टेली चिन्ह क्या होता है अभी, 1 2 3 4। 7 का कितना होता है अभी, 1 2 3 4 लिखोगे, फिर एक टेढ़ी लाइन करोगे, 5 6 और 7। 13 कितना होता है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इसमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जैसे देखो भी 18 23 28 33, इसमें 5 5 का अंतराल है, 5 5 संख्याएं बढ़ रही है, 5 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अभी, 38 और फिर 43। इसमें 8 8 का अंतराल है, तो 8 प्लस हो रहा है, तो 8 चौक 32, 8 पंजा 40 और फिर 48। इसमें देखो भी 5 16 49 और 148। इसमें देखो भी कितने कितने का क्या हो रहा है अभी, इसमें भी किससे हो रहा है अभी, 3 से गुणा होकर प्लस 1 हो रहा है। 5 तिया 15, 1 16, 16 तिया, 16 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, 48 से 49, 49 को 3 से गुणा किया, 1 जोड़ दिया। अब इसमें 3 से गुणा करो और 1 जोड़ो, तो फिर इसमें ये संख्या आएगी, उसमें 3 से गुणा करना है, फिर 1 जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार 445 आएगा, फिर 1336 आएगा। अगर आगे निकालना हो तो इसको 3 से गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पर देखो भी 12 और 14 को जोड़ा 26 हुआ, 16 और 18 को जोड़ा 34 हुआ, 14 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ संख्या आ जाएगी, कितना होगी अभी, 10 30 आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 6 3 2 5, इनको जोड़ दो 4 64, इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा अभी, 10 हासिल 1 6 5 11 1 12 120 आ जाएगा। इसी प्रकार इनको भी क्या करना है अभी, 15 और 23 का जोड़ होता है 38, और यहाँ पर क्या लिखा जाए कि इनका जोड़ 46 हो जाए। 46 में से 19 घटा दो आप, यहाँ संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में से 9 गए 7, 3 में से गया 2 27, 27 और 19 16 होते हैं, 46 होते हैं। अब 23 और 27 को जोड़ दो, यह संख्या आ जाएगी 10 हासिल 1 5। अब इनको जोड़ो, यहाँ आ जाएगा इन दोनों का जोड़, तो 8 5 3 8। अब इन दोनों का जोड़ यहाँ आ जाएगा 6 9, इन दोनों का जोड़ यहाँ आ जाएगा 184 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें क्या करना है अभी, इन दोनों का गुणा किए, ये संख्या की इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा यहाँ आ जाएगा। और देखो भी इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 28,392। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 182 को 210 से 38,220 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, ये संख्या आएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 20। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। ये संख्या दी हुई है, तो आपको परिवारों की संख्या बतानी है। तो बताइए, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 2 कितने लोग रख रहे हैं अभी, 1 2 3 4, कितने परिवार है अभी, 4 परिवार है। इसका अर्थ 10 है, तो इनका अर्थ कितना होगा अभी, 40। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है आपको। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं अभी, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 संख्या ये है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। इनका जोड़ करेंगे कितना होता है अभी, 10 होता है। संख्या कितनी अभी, 5 से भाग दिया जाता है। प्रथम 5 संख्याओं बटा में 5 आएगा, तो 5 से भाग देंगे, कितना आएगा अभी, 2 आएगा। तो इनका मध्य कितना आएगा अभी, 2 आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक